और सत्य मार्ग पर चलने की जो ज्ञान कोई दे सकता है वो गुरु। अगर हम कुएं में गिर गए, अगर हमें कुएं की गहराई का अंदाजा पता चल गया ना, और हम उसमें से बच के निकल आए, गहराई से बच के निकल आए, तभी तो हम दूसरे को कहेंगे भाई तू कूद जाने से बचा लेंगे तुझे। अब सुनो, अगर आप कुछ पूछ रहे हो ना मेरे से, तो मेरा सुनो, आप मत बोलो। आपका धंधा नहीं चल रहा। कौन सा धंधा आपका, किस चीज़ का? फोटो फ्रेम का। फोटो फ्रेम। पहले तो आप ये बताओ, नशा पत्ते तो करते नहीं ना? गुटखा खाता हूँ। इसे भी छोड़ो। वैसे तो मांस मंदिरा का तो कुछ नहीं, ठीक है। मांस मंदिरा का सेवन तो नहीं है ना, बस ठीक है। सब छोड़ दो, कुछ नहीं है। ये गुटखा, सुनो अब आज बहुत बड़ी बात कही थी आपने, सुनो आप मेरी गुटखे के ऊपर बात सुनो। कोई, मैं हनुमान जी के साक्षात बैठकर, हाँ ये हनुमान जी हमारे सामने, इनकी बुद्धि इनका ज्ञान गुरुओं के आशीर्वाद से ही मिला मुझे जो कुछ मिला। अब बोलना मत, मेरी बात सुनो आप गुटखे के ऊपर। कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, कोई MBBS डॉक्टर अगर इस बात को स्पष्ट कर देगा ना, तो मैं उसको मान जाऊंगा। गुटखा एक ऐसी बीमारी है, ऐसी जड़ है कि छूटती नहीं है किसी से। एक बार किसी बीमारी की लत लग जाए, इसमें बिल्कुल आसान से नहीं छूटती है। आप गुटखा खाते हो, और गुटखा खाने के बाद कितना थूकते हो, पहले कितना थूकते हो, और गुटखा नहीं खाओगे तो कितना थूकोगे। आज 2 गुटखा खा लो मुंह में, और एक प्लास्टिक का डब्बा ले लो, और जितना पीच निकलेगा ना उसमें से उसको थूकते रहो उसमें, और कितना 100-200 ग्राम तो इकट्ठा ही होगा। और वो जो पीच निकलता है, थूक निकलता है, पानी निकलता है, वो निकलता क्या चीज़ है? वो जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, वो सब निकलता है उसके साथ में। खाना पचाने की शक्ति होती है, सारी चीज़ की बीमारी जड़ घेर लेगी। ये हड्डियों में कैल्शियम, ग्लूकोज, ये खत्म होता है। और इंसान को बताओ, आजकल खा लिया, रोड भी गंदी करे, शरीर भी गंदी करे, आत्मा भी गंदी करे, पैसे भी, जिस चीज़ से हमें फायदा नहीं उस चीज़ को खाएं क्यों खाएं उस चीज़ को? अरे भगवान ने बहुत चीज़ें प्राकृतिक है, बहुत चीज़ें बना रखी खाने के लिए। फल खाओ, केला खाओ, जूस, मैं बता रहा हूँ ना, वो बता रहा हूँ आपको क्या खाना है। दाल मखनी खाओ, सेब खाओ, संतरे खाओ, अंगूर खाओ, मतलब प्राकृतिक की बनाई हुई चीज़। केला, संतरा, सेब, अनार, बहुत चीज़ें सारी हैं। ये मांस मंदिरा, ये सब सेवन करने में क्या है? ये राक्षस वृत्ति इसमें, राक्षस वृत्ति इसमें प्रकट होती है। अब लहसुन के प्याज के बारे में शास्त्रों में लिखा है, दुनिया के एक संत महापुरुष बताते हैं, उनकी बाणी गलत नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से लहसुन प्याज से इतनी बड़ी कोई महामारी है नहीं। लहसुन प्याज से ये होता है कि आदमी का आध्यात्मिक में भजन वजन में मन नहीं लगता है। और हाँ, लहसुन प्याज ये राक्षसों की लैटरिन है, राक्षसों की लैटरिन है। और इसमें लगता है कि मतलब शास्त्रों के हिसाब से कि गाय माता का मांस भी होता है, उसकी वजह से कुछ शास्त्रों में है, ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें ना आदमी का लहसुन प्याज खाने से सेक्स की उत्पत्ति होती है, जो आदमी समझ नहीं पाता है, वो फिर भजन भक्ति में उसका मन नहीं लगता है। इसलिए बड़े बड़े संत महापुरुष कहते हैं लहसुन प्याज ना खाओ, और खाना भी नहीं चाहिए। जब अगर आध्यात्मिक भक्ति लाइन में है तो उसे लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी अपने अपनी सोच, अपना अपना विचार है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है। मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन में नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गंगा में नहाने से क्या होता है? गंगा का पानी में तो तुम्हारा शरीर तो धोता है, आत्मा थोड़ी ना धोएगी। गंगा जल है, शरीर तो धोएगा, आत्मा को थोड़ी ना धो देगी अंदर की आपकी। वो तो राम नाम के साबुन से ही धुलेगा, राम नाम के साबुन से जो गंगा मैल छुड़ाएगा। और कोई साबुन नहीं धरती पे जो आत्मा को धोने वाला हो। हाँ, वो राम नाम के साबुन से, भक्ति से, गुरुओं के ज्ञान से, और क्या नाम है, प्रवचन सुनने से, सत्संग करने से, सत्संग सुनने से, गुरुओं के चरणों का आशीर्वाद लेने से प्राप्त होता है। क्या तपस्या करता है, पूरे पाठ करते हो तो संग जानना चाहिए। आप एक बात बताओ मेरे को, आपको दूध पता है? दूध होता है ना, उसमें मक्खन भी होता है, उसमें घी भी होता है, उसमें दही भी बनती है, उसमें मलाई भी बनती है, उसमें रबड़ी ही बनेगी, उसमें मावा भी बनेगा। जब आदमी को पता ही नहीं कि भक्ति में, सत्संग में है क्या चीज़, वो निचोड़ेगा नहीं, मथेगा नहीं, खंगालेगा नहीं, तो मिलेगा क्या उसे? इसलिए ये बात बताओ आप मेरे को। किसने बोल दिया नहीं जाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ तुम 15 दिन न नहाओ, तुम सत्संग में जाओ। अच्छा। कोई अगर ऐसा, एक ब्राह्मण ने बोल रखा कि शूद्र कभी पूंजी नहीं हो सकता। मैं खुला चैलेंज करता हूँ हनुमान जी के सामने, जिसने बोला है ना वो मेरे समक्ष आए,
मेरे से बात करे, मेरे से करे जबान जोरी, मेरे से करे सत्संग, क्यों शूद्र पूंजी ने नहीं हो सकता है? क्या अब टीका लगा ले, बड़ा सा बड़ी बड़े बाल रखा ले, कपड़े पहन ले और मालाएं पहन ले, वही ज्ञानी है? भगवान ने उसे ही पैदा किया। भगवान ने सबको पैदा किया, भगवान ने सबको सामर्थ्य दी है शक्ति प्रदान करने का, शक्ति लेने का। अब सूर्य खुलता है, सूर्य उदय होता है, अगर जो धूप में जाएगा उसी को तो धूप लगेगी, और जो धूप में जाएगा नहीं गुरु, उसे धूप कहाँ से लगेगी? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी हैं, भगवान हैं, उनसे किसी से दुश्मनी नहीं, वो सब उनके बनाए हुए बंदे हैं, उनके बनाए हुए। हाँ, अब हमें गरीब पैदा हुए, हमें गरीब ही रहना कि अमीर बनना, हो तो अपने कर्मों से। आप हमारे पास आए, अब हम आपका हाथ देख के बता दें आपकी स्थिति में ये लिखा वो लिखा, उससे कुछ नहीं होता। ये लकीरों को फकीरों के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं? ये हनुमान जी बैठे हैं, इनके पास सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, गोविंद हरे गोपाल भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। तो क्या जरूरत है भटकने की इधर उधर? और उससे बढ़िया ये भयानक वाले सुंदर सुंदर हाथ दिए, भुजाएं ताकत वाली, इससे कर्म करो, इससे मेहनत करो। सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठो। आप घर में कितने घोड़े बांध लो, कमरे में कितने घोड़े बांध लो, घोड़े की तरह नहीं दौड़ पाओगे, घोड़े की तरह नहीं दौड़ पाओगे आप। लेकिन अगर सूर्य उदय से पहले आप उठोगे और सूर्य खिल रहे हो, उस समय उनके सामने अरदास करो, कितनी शक्ति प्रदान होती है आपको। सूर्य उदय होने से पहले इंसान को उठना चाहिए। हमारी दुकान है यहाँ पंजाबी लस्सी की, ये ललतारा पुल पे पंजाबी लस्सी की दुकान। 25 लाख रुपए का कर्जा था मेरे पर, 25 लाख रुपए का। ये बैठे नहीं है, उतार दिया। और कौन उतारेगा? शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं है, ऐसा नहीं है। शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। स्वयं भोलेनाथ का अवतार है, वही है, ये साक्षात भोलेनाथ है। ये हनुमान जी के उसमें आगे जो इनको भाषा में लोग कहते हैं बंदर कहते हैं ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हनुमान जी को। अरे हनुमान जी रुद्र अवतार है अजय में पृथ्वी पे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कभी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उस झुटैये में हो, टीका चंदन में हो, कमंडल में, त्रिशूल में हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। असली संत को कोई पहचानता नहीं है, असली ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता है। जो लूट मार मचा रखी है ना दुनिया में, जो लूट मार मचा रखी ना, उसको तो लोग जाएंगे 51,000 51 करोड़ चढ़ा के आ जाएंगे। क्या यार 10 करोड़ लोग जाते नहीं है, पाप का काम करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, फिर जाएंगे भगवान के जल्दी वहाँ चरणों में चढ़ा दो, अभी पाप कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ, जल्दी उनका फोटो बन जाते हैं। वो तो वो बैठे ना, जब पैदा करने वाले तो मारने वाले हो। अब पता नहीं वो हार्ट अटैक से मारेंगे या कैंसर देंगे, छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के 15-15 साल के बच्चे, उनको वो क्या नाम बोलते, बीपी हाई, क्या है बीपी है समझ नहीं है उनको, कुछ नहीं है ना। ये सब आदमी के ना, अभी मोबाइल के बारे में एक स्पीच देता हूँ, मोबाइल के बारे में। अब मोबाइल क्या है, मोबाइल है क्या? ये बीमारी है, इसको समझता ही नहीं है कोई। हाँ, मोबाइल तो बीमारी है। हाँ, मैं क्या छोटा फोन रखता हूँ, मोबाइल बीमारी है। हाँ, जिस तरह से केला आम पेड़ से कच्चा तोड़ लेते हैं आदमी, हाँ, और उसको रोगन लगाते हैं ना, केमिकल लगता है, रोगन लगाते हैं उसको पकने के लिए, केला आम को पकने के लिए रोगन लगाते हैं तो वो पक जाता है। उसी प्रकार से जो आजकल की जनरेशन है, 15-15 साल के 10-10 साल के बच्चे, और मोबाइल लेके और कमरे में घुस गए, उसमें क्या बोल के क्या निकालते हैं वो तुरंत उपलब्ध हो जाता है। अब तो रोगन लग रहा है मोबाइल के जरिए, छोटे बच्चों को रोगन लग रहा। माँ बाप को समझ नहीं आते, ऐसे अज्ञान माँ बाप हैं, अपने बच्चों को महंगे से महंगा मोबाइल लेके दे दिया और अपने कमरे में पता नहीं क्या कर रहा, क्या देख रहा है उसमें, तो अपने आप को रोगन लगा रहा है। जैसे आम में केले में लगता है, फलों में लगता है, केमिकल लगा के पकाया जाता है, वैसे ही किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, तो कुदरत ने पहले ही तैयार कर दिया। इसे बचना है बचो, मरना है मरो, क्या कहें इसके आगे। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि बिना गुरु के विद्या आती नहीं है किसी को। हमने गुरु किया, हमने गुरु माना, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें
भोलेनाथ ने, महाकाल ने, हनुमान जी ने, सीताराम ने, राधे श्याम, गोविंद, राधा गोपाल सब एक ही है, जितने नाम से इनको ले गया था वो डर लगा, फिल्मों में कालीवाल इनको ले गया था वो डर लगा जाते हुए। डरने की आवश्यकता ही नहीं है। डरने, जब मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी कुछ चीज समझ के बोल रहा हूँ। ठीक है। गुरु की बातों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, वो जो कहते हैं उस चीज को मानना चाहिए। कभी भी देवी देवताओं से क्या डरना, हमने देवी देवताओं को ये बना दिया, उसे बकरा काट के चढ़ाओ, उसे सुअर काट के चढ़ाओ। कोई देवी देवता किसी की जान मांगता है? भगवान ने पैदा किया ना सबको, वो मारेगा ना, वो मारेगा ना। किसको मारना, किसको जिंदा रखना है? अब जंगल में चीर रहने वाला सुअर, कुत्ता, बिल्ली सब जंगली है, जंगल है। अब उसको खाने वाला शेर है, उसको चूहे खाने वाली बिल्ली है। अब इंसान सारा कुत्ता खा रहा, बिल्ली खा रहा, सुअर खा रहा, मच्छी खा रहा, गधा खा रहा, सांप खा रहा, मेंढक खा रहा। ये खाने की चीज है, भगवान ने बनाया खाने के लिए। हमारे क्या बना खाने के लिए? अनाज हो गए, 51 प्रकार के 56 भोग है हमारे पास, तो वो हम खाते नहीं है। 56 भोग विनाशकारी, जो विनाश होने वाला ना, उस चीजों को हम खाते हैं, जो हमारे तन मन धन को सब खराब करता है। ज्ञान की उत्पत्ति तो जब गुरु करोगे, गुरु के प्रवचन सुनोगे तो ज्ञान ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आ जाता है। आप भी हमारे से बोल सकते हो, आप भी हमारे से कर सकते हो। बड़े बड़े संत महापुरुष जो है, पहले गुरु किए हैं, उन्होंने सत्संग सुना, उनकी बात मानी, उनके चरणों का आशीर्वाद लिया, तब जाके प्राप्ति होती है। जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम, जय वीर महादेव।